बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। बेटा आज के लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन को करना है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन को किया था और आई होप कि आपने इसको प्रिपेयर किया होगा। इसमें हमने पढ़ा था कि चीनी नए साल के मौका पर रात का खाना किस तरह प्रिपेयर करते हैं, कितनी उसमें डिशेस बनाते हैं और किन को वो दावत देते हैं इस ख़ास खाने के ऊपर। हमने पढ़ा कि चीनियों के नए साल के मौका पर रिश्तेदारों से मिलना और उस बड़े खाने में शरीक होना आम रिवाज है, जहाँ पर बेशुमार खसूसी खाने पेश किए जाते हैं। नए साल के मौका पर रात के खाने में 8 से 9 खाने बनाना चीनी ख़ानदान की एक रिवायत है, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला है। ये हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में और आज हम पढ़ेंगे गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। गिविंग देना, गुड लक्स खुशकिस्मती के गिफ्ट्स तहाइफ, यानी कि खुशकिस्मती के तहाइफ देना। खुशकिस्मती के तहाइफ देना भी उनमें क्या रिवाज है, क्या ट्रेडिशन है उनकी। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It ये is है, ये है एक, ये एक है। ट्रेडिशनल रिवायती। प्रैक्टिस का मतलब है बेटा मामूल, तरीका। ये एक रिवायती तरीका है फॉर के लिए, अडल्ट्स किसके लिए, यानी कि बड़ों का। फोर का यहाँ मतलब हम कर सकते हैं का, अडल्ट्स बड़ों का, ठीक है। बड़ा यानी कि मैच्योर, फुली ग्राउंड। बड़ों का टू गिव देना, चिल्ड्रन बच्चों को देना। लिटिल छोटे, रेड सुर्ख, इन्वेलप्स सुर्ख, छोटे सुर्ख लिफाफे देना बच्चों को। बड़ों यानी कि बड़ों का बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे देना क्या है, एक रिवायती मामूल है या तरीका है। फील्ड भरे हुए, विद मनी पैसे से। इन ऑर्डर टू का मतलब है के मकसद के लिए, क्या बेटा, के मकसद के लिए, के तौर पर। टू सिंबलाइज यानी कि अलामत के तौर पर। वेल्थ दौलत की, एंड प्रोस्पेरिटी और खुशहाली की। फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए, यानी कि आइंदा साल के लिए, आने वाला जो आ रहा है। ओके, आप सुने। आइंदा साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बड़ों का बच्चों को रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे देना एक रिवायती तरीका है। बेटा समझ आई? फिर देखें, आइंदा साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बड़ों का बच्चों को रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे देना एक रिवायती तरीका है। इट इज आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इट इज ये है, आल्सो भी, ये भी है कॉमन, आम, ये भी आम है, ये भी फॉर एल्डर्स। एल्डर्स का मतलब हम कर सकते हैं बेटा बुजुर्ग, ठीक है। क्या कर सकते हैं बेटा, बुजुर्गों का यानी कि बड़ों का। टू प्रेजेंट पेश करना यानी कि देना, ठीक है, पेश करना। रेड पैकेट्स यानी कि रेड पैकेट्स सुर्ख लिफाफे। टू अनमैरिड का मतलब कि बेटा गैर शादीशुदा यानी कि सिंगल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, खानदान के अफराद को, यानी कि खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। अब आप मुहावरा सुने। बड़ों का या बुजुर्गों का खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करना भी
आम है। ओके बेटा, बुजुर्गों का खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करना भी आम है। ओके, envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. envelopes लिफाफे are not to be opened नहीं खोले जाते, आर है नॉट नहीं, टू बी ओपनड खोले जाते, until जब तक द रेसिपिएंट का मतलब है वसूल कुनुंदा यानी कि लेने वाला, हैज लेफ्ट चला ना जाए, छोड़ ना दे, द होम ऑफ द गिवर देने वाले के घर से चला ना जाए। ओके, लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते जब तक, लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल कुनुंदा देने वाले के घर से चला ना जाए। ओके बेटा इस पैराग्राफ में देखें, हमने पढ़ा कि चीनी नए साल के मौके पर तहाइफ का किस तरह तबादला करते हैं, यानी कि खुशकिस्मती के तौर पर वो तहाइफ देते हैं एक दूसरे को। वो क्या करते हैं, यानी कि वो आइंदा यानी कि आने वाले साल के लिए यानी कि न्यू ईयर के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बड़ों का बच्चों को रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे देना एक रिवायती तरीका है। बुजुर्गों का ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को लिफाफे पेश करना भी आम है, और लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल कुनुंदा देने वाले के घर से ना चला जाए। ठीक है बेटा, इसमें वर्ड्स हैं ट्रेडिशनल, प्रैक्टिस है, अडल्ट्स, इन्वेलप्स, सिंबलाइज, प्रोस्पेरिटी, एल्डर्स, अनमैरिड, इन्वेलप्स, ओपन, अनटिल, रेसिपिएंट, हैज लेफ्ट। ओके बेटा देखें यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, इज मार का इस्तेमाल होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, टू गिव इन्फिनेटिव है, फॉर क्या बेटा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, फील्ड यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे ये है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी, सिंबलाइज अलामत के तौर पर, ठीक है, वर्ब है, एंड क्या बेटा कंजक्शन है, फॉर अगेन प्रेपोजिशन, यहाँ भी प्रेपोजिशन, द आर्टिकल है कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल है। ओके बेटा, इसमें देख लें इट, यहाँ पे प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, इज अगेन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, टू प्रेजेंट यहाँ पे अगेन क्या बेटा इन्फिनेटिव, यहाँ पे टू गिव इन्फिनेटिव है, ठीक है, प्रेपोजिशन हुई डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे देखें ये पैसिव है, आर के साथ थर्ड फॉर्म है, आर के साथ नेगेटिव भी है, टू बी इन्फिनेटिव है, ठीक है, और नॉट टू बी ओपनड। ओके, हैज़ लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है बेटा, इसको आपने प्रिपेयर करना है। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।